वेलकम। आई एम परमान रजवाड़ी। जो मेरा चैनल में आप तमाम जो दर्शक हैं उसको वेलकम स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहली बात थी कि नया साल की 2021 का नया साल की बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग को शुभकामनाएं। 2021 में आप लोग जो टारगेट है, जो लक्ष्य बनाए हो, वो अचीव करें दोस्तों। अब इसी आगाज में जो कि मेरा जो चैनल है इंग्लिश गुरु चैनल है, उसमें जाइए, लाइक और सब्सक्राइब करना माय डियर फ्रेंड। जो कि यूट्यूब में सिर्फ इंग्लिश से कंटेंट ओनली लाता हूँ, जिसमें से आप प्रेजेंट टेंस का पूरा आप पढ़ चुके थे, कहना चाहिए आप पास्ट टेंस में पूरा पढ़ चुके हैं। फ्यूचर टेंस बचा था, फ्यूचर टेंस आज पढ़ाऊंगा दोस्तों। फ्यूचर टेंस में इंडिफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर टेंस आज पढ़ाऊंगा, आप देखिएगा। वेलकम। पूरा वीडियो में पूरा बने रहिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, तभी आपको बेनिफिट। और आपको अगर बेनिफिट मिलता है मेरे वीडियो बनाने से, तो कहीं ना कहीं आप लाइक और कमेंट और शेयर करना, जिससे जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में कोई भी कंपटीशन, कोई भी दिक्कत है तो ठीक है। तो वेलकम, स्वागत करता हूँ। और मैं इसमें पढ़ते जाइएगा, देखते जाइएगा, ठीक है। इंडिफिनिट, इंडिफिनिट, इंडिफिनिट यानी कि सिंपल इसको बोलते हैं, सिंपल या सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल में जो कि जो कार्य आप भविष्य में करते रहोगे, अभी नहीं। जैसे अभी मैं खड़ा हूँ, कुछ टाइम के बाद जो भी करूँगा, गा, गी, गु, के, गाय, गो, गाउ, ग शब्द से आएगा, रिलेटेड है, उसे समझ लो। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं स्टडी करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, चाहे ग शब्द आएगा माय डियर फ्रेंड, तो उससे पहले आप लगा दीजिएगा, ठीक है। सर्वप्रथम अगर मैं बात करूं आई के साथ, आई और वी के सेंस में सेल का प्रयोग किया जाता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद वी के वी, इसके बाद कह सकते हैं यू, यू के अंश में भी सेल का प्रयोग किया जाता है। और ही, सी, ईट और दे के सेंस में आपको व्हील का प्रयोग करना है माय डियर फ्रेंड। कभी कभी यहाँ पर व्हील का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा भी है, ठीक है। तो ये सब कर सकते हैं, इस टाइप के फार्मूला है, तो इसमें ये याद कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ इसका, है ना। इसमें सर्वप्रथम तो गा, गी, गु, गे, गाय, गो, इस टाइप का सेंस आएगा माय डियर फ्रेंड। सूत्र होगा, सूत्र इस टेंस के सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव लिखना है, ठीक है। और अगर इसको पैसिव वॉइस में अगर चेंज करना है माय डियर फ्रेंड, पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में बदलना है तो ऑब्जेक्टिव इधर आ जाएगा, है ना। और सेल, सेल बी, सेल हो जाएगा, ठीक है। सेल या विल, और यहाँ पर बी का प्रयोग किया जाएगा, प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म, प्लस बाई का, प्लस सब्जेक्ट लगेगा भाई। इस तरीके से सूत्र में याद रखना है ना। अब यहाँ पर एक सेंटेंस लाते हैं ज्यादा समझने के लिए। जैसे मैं स्कूल कल जाऊंगा, कल जाऊंगा, ठीक है। तो आई के लिए आई के सेंस में, आई सेल गो टू स्कूल, यस्टरडे मैंने बीता हुआ कल, यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे। इसी को अगर आप दूसरे सेंस में कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, नेगेटिव में, तो आई सेल नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्नवाचक अगर बनाना है तो इसको सामने ले आना है माय डियर फ्रेंड, सेल, सेल आई गो टू स्कूल यस्टरडे, यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। और अगर क्वेश्चन टैग लगाना है तो इसको आप सेम लिख दीजिएगा, आपका सेल, सेल आई करके ऐसे कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, ठीक है। इतना आप कर लीजिएगा। अगर इसी चीज को अगर पैसिव वॉइस में बदलना है, पैसिव वॉइस में इसी वाक्य को
तो आप सर्वप्रथम जो लिखा रहेगा एस्टरडे लिख दीजिएगा, ठीक है। स्कूल एस्टरडे ऐसे लिखिएगा, स्कूल लिखिएगा एस्टरडे स्कूल, ठीक है। इसके बाद इसे हाँ विल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म गोन हो जाएगा, यहाँ पर गोन बाई आई का मी हो जाएगा, मी लिख दीजिएगा इस टाइप का। इसी को नेगेटिव में अगर बदलना है, yesterday school will not be gone by me। अगर आपको क्वेश्चन टैग बनाना है तो क्वेश्चन टैग में इसको ले आइएगा will yesterday school be gone by me, क्वेश्चन टैग लगा दीजिए, ठीक है। और इसे क्वेश्चन टैग will yesterday स्कूल करके ऐसे कर दीजिए, तो ये बन जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप कोई भी वाक्य है दुनिया के, जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं फुटबॉल खेलूंगा, मैं नहाऊंगा, मैं सोने जाऊंगा, या मैं नया साल में पिकनिक जाऊंगा, या मैं घर कल आऊंगा, XYZ कुछ भी क्रिया आता है, जैसे वे स्कूल जाएंगे, वे स्कूल आएंगे, पक्षी आसमान में उड़ेंगे, सुबह सूर्यास्त होगा, ग शब्द जितना भी आएगा आपके जितना भी रिलेटेड उसमें बना सकते हैं माय डियर फ्रेंड, है ना। तो इस तरीके की आप पूरा कमेंट करके पूरा सेंटेंस आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब कोई भी चीज़ अगर दिक्कत होता है तो डायरेक्ट मेरे नंबर है, जो कि इस नंबर में आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, 93 40 92 93 14 है माय डियर फ्रेंड, ये 92 है। इस नंबर में कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं या कमेंट करके मेरे को बताइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे चैनल पे, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, जाइए लाइक इंग्लिश गुरु राजवाड़े, उस चैनल पे जाइएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको बेनिफिट एडवांटेज और लाभ मिलता है अपने ज़िंदगी में इंग्लिश सीखने के लिए, तो एक बार लाइक कर लेना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, जिससे बेनिफिट मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।